बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था कि बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। उसके अलावा हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, शेयरिंग नहीं होती। यानी केटाइन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से। पॉजिटिव चार्ज आता है किसी एलिमेंट के ऊपर तो जो नई चीज बनती है वो क्या कहलाती है, केटाइन कहलाती है, ठीक है। और A9 कैसे बनता है, कोई एक एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो नई चीज बनेगी उसको क्या कहेंगे, A9 कहेंगे, ठीक है। और केटाइन और A9, केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, A9 के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ जो एक इनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग हो, इनके दरमियान एक शेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। वो फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है, आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लास्ट सेमेस्टर में हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने अपने उन नोट्स से उसको अच्छी तरह से देख लेना है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कोवलेंट का मतलब होता है कोवेलेंट, को का मतलब होता है म्यूचुअल, वेलेंट का मतलब होता है वैलेंस शेल। यानी जो वैलेंस शेल होता है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है। उसमें कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, यानी आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। और डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ऐसे पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लीवस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के। लीवस एक साइंटिस्ट था, उसने मॉलिक्यूल को में बॉन्डिंग के जो स्ट्रक्चर थे ना उनको डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से जो बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं। तो अगर हम इसकी अजम्पशन देखें तो इसकी अजम्पशन, पहली अजम्पशन ये है कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। यानी जो बॉन्डिंग होती है ना उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल सो टू अचीव स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, वो किसी करीबी या नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं। और उसके बाद उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन रूल है कि हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी जितने भी हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इन कोवलेंट कंपाउंड्स एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये वही बात है जो आपको पहले बताई हुई है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर लीवर स्ट्रक्चर अप्लाई होता है कि लीवर स्ट्रक्चर्स आर ओनली फॉर कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के। आयनिक बॉन्ड के ऊपर लीवर स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता। और जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो शेयर होता है, और उनकी जगह अगर हम मैथमेटिक्स देखी जाए तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ईच एटम के। मतलब ऐसा होता है कि एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो जिस दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा होता है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उनसे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो उस एक एटम के साथ हिस्से में आते हैं, और दूसरे एटम के हिस्से में भी वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 होते हैं, और क्वाड्रिपल बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगर हम रूल देखें कि लीवर स्ट्रक्चर को ड्रा करने के, तो जो पहला स्टेप है काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। उसके बाद आपने सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है कि आपने सेंट्रल एटम किसको रखना है। एक बात आपने याद रखनी है, कभी भी हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम आपने नहीं रखना। उसके अलावा रूल ये होता है कि अगर आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है तो आप इसमें कार्बन को सेंट्रल एटम रखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होती है उसको हम सेंटर में रखते हैं सेंट्रल एटम के तौर पे। बाकी
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि नेवर हैव मोर देन वन बॉन्ड, के हाइड्रोजन एटम का कभी भी एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होता, इसलिए हम इसको सेंटर में नहीं रख सकते। स्टेप 3 क्या है, कंप्लीट द ऑक्टेट फॉर ऑल एटम इन लीवर स्ट्रक्चर विद लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एटम हैं उनके आपने जो वैलेंस शेल है या ऑक्टेट कंप्लीट करना है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करना है। ये 3 स्टेप हो गए। कौन कौन से? पहले आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, नंबर 2 पे आपने सेंट्रल एटम का आपने डिटर्मिनेशन करनी है कौन सा होगा, नंबर 3 आपने लोन पेयर की मदद से ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। 4th स्टेप आपका चेक योर सब स्ट्रक्चर बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन स्टेप 1, कि जिस तरह आपने स्टेप 1 में देखे हैं उसी तरह से आपने काउंट करने हैं कि क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं आपके एटम में। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच करते हैं आपके स्ट्रक्चर से, पहले स्टेप से मैच करते हैं तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं करते तो आपको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर को। ठीक है जी, अब हम देखते हैं ज़रा। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप है जी CH4। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, अब हमने इसका आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल एटम, तो इसका सेंट्रल एटम C होगा क्योंकि हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम नहीं लेते, कार्बन इसका सेंट्रल एटम है। थर्ड स्टेप क्या है, ड्रा करना है आपने, तो हमने ये ड्रा किया हुआ देख लें, ये कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों हमने इस तरह से लिख लिए हैं। उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर इस तरह से ड्रा किया, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये क्या कर लिया हमने, इसको ड्रा कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, ट्रेडिंग गेम करनी है। ट्रेडिंग गेम क्या करनी है कि हमने सबके इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। सबके इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे ये देखें। अब अगर कार्बन के देखे जाएं तो 1 2 ऐसे 1 2 3 4 उसके अपने हैं, लेकिन वो एक इस हाइड्रोजन का भी लेता है 5, एक इस हाइड्रोजन का भी 6, एक इस हाइड्रोजन का भी 7 और एक इस हाइड्रोजन का भी 8। तो ये इसको कहते हैं ट्रेडिंग गेम, यानी अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे और इसके भी 2 पूरे, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक हो गया जी। ट्रेडिंग गेम क्या होती है, ईच एटम हैज टू पुट इन 1 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड बट इट गेट्स टू काउंट बॉन्ड एज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हर एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में देता है, लेकिन जब काउंटिंग करते हैं तो उसके हिस्से में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस रूल को कहते हैं ट्रेडिंग गेम। सो बाय कंट्रीब्यूटिंग एन इलेक्ट्रॉन इट एसेंशियली डबल्स इट्स इन्वेस्टमेंट, कि जब इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर देता है तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन काउंटिंग कितने की होती है, 2 की होती है। इसको कहते हैं ट्रेडिंग गेम। अब हमने ड्रा किया है, ये ड्रा करना आपको सिखाया गया है पिछले सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में किस तरह से ड्रा करने हैं आपने, ये मीथेन का स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको करवाया हुआ है, आपने उसे ये देख लेना। उसके बाद 4th स्टेप है चेक मैथ, मैथमेटिक्स की रूह से देखना है कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ठीक है या नहीं। मेक श्योर दैट ईच एटम इन योर न्यू लीवस डॉट स्ट्रक्चर फील्स लाइक इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, कि आपने ये देखना है कि हर एटम इस तरह से फील करे कि हर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसी तरह जो हाइड्रोजन होते हैं और जो 1 बॉन्ड है वो इस तरह से फील करे कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चेक करते हैं मैथ इसकी कि ये कार्बन है, कार्बन के पास 8 हैं पूरे, देखें 2 ये 4 2 6 और 2 8 पूरे। अब क्या देखते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 4 6 और 8 ये हमारी मैथमेटिक्स इस पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, इफ देयर आर एटम हुज ऑक्टेट रूल आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं होता, यू मे नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम, तो फिर आप नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 6 वो बन रहे हैं ऐसे, मतलब बन रहा है कि उसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो आप एक बॉन्ड का इजाफा कर देते हो, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कर देते हो तो उसके 8 हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप ट्रिपल बॉन्ड करते हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि पहले सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड पूरे करने और एंड में आप ट्रिपल बॉन्ड पाएंगे। मिसाल के तौर पे हम लीवर स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से ये बताया गया है कि 2 मैनी इलेक्ट्रॉन इनिशियली, फिर आप रीड्रा करते हो स्ट्रक्चर को, स्टेप 2 को एडिंग डबल बॉन्ड करते हो स्टेप 2 में। ठीक है, अगर फिर भी पूरे नहीं होते तो आप ट्रिपल बॉन्ड को ऐड करते हो। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का लीवर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, अगर हम ऐसे देखें
तो इसमें ये कार्बन के हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं 2 4 6 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ऑक्सीजन के देखते हैं 2 4 6 8, इसके भी पूरे हैं। इधर ऑक्सीजन 2 4 6 और 8, इसके भी पूरे हैं। तो ये क्या है, हमने डबल बॉन्ड इस तरह से लगा दिए हैं, ये हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड का देखते हैं, तो इसमें कोई और एटम ही नहीं था जिसके साथ और डबल बॉन्ड लगाते, तो एक ही था, तो हमने इसको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, यानी 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8, इस तरह से इसके भी पूरे हो गए। ठीक है, ये कार्बन के भी पूरे हैं और ऑक्सीजन के भी पूरे हैं। रूल्स फॉर मॉलिक्यूल विद एन ओवरऑल चार्ज, बात होता है मतलब ना एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उनके लिए भी कुछ रूल हैं। तो उनके लिए पहले फिगरिंग आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मेक श्योर टू ऐड और सब्सट्रैक्ट एज इंडिकेटेड बाय चार्ज, ठीक है, आपने उसको जमा या माइनस जो भी करना है चार्ज के हिसाब से कर लेना है। क्रिएट लीवर स्ट्रक्चर सेम एज ऑलवेज, आपने जिस तरह पहले लीवर स्ट्रक्चर बनाया उसी तरह से लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करना है। पुट स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द स्ट्रक्चर, इस तरह से आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। राइट द चार्ज इन सुपरस्क्रिप्ट, आपने ब्रैकेट के ऊपर चार्ज लिख देना है। कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। शॉर्टेज ऑफ बॉन्ड ओवर नॉर्मल नंबर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर उसने 3 बनाए होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ बॉन्ड ओवर नॉर्मल नंबर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अगर वो 3 बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये फॉर्मल चार्ज होता है। साइज का हम देख लेते हैं, प्लस माइनस चार्ज हमें शॉर्टेज या एक्सेस ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसमें उसने कितने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 बनाए हुए हैं, यानी एक्सेस बॉन्ड है, तो +1 उसके ऊपर हमने ब्रैकेट के ऊपर +1 लिख दिया। ये क्या लीवर स्ट्रक्चर है, ठीक है, अमोनियम आयन का। अब हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सीजन 2 बना सकता है बॉन्ड, 1 और 2 और 1 3 बने हुए हैं, तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा, ये क्या हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। अब क्या एक्सेप्शन है कुछ ऑक्टेट रूल की, टू फ्यू इलेक्ट्रॉन, पहला रूल एक्सेप्शन का, इफ यू ओनली हैव 4 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनिशियली यू कैन नॉट पॉसिबली फिल द ऑक्टेट रूल। अगर आपके पास सिर्फ 4 या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना इनिशियली, तो आप उसको फिल नहीं कर सकते। जैसा कि BH2 या BH3 इसमें होता है, जस्ट प्लेस हाइड्रोजन अराउंड सेंट्रल एटम एंड कॉल इट डन, आपने सिर्फ इसके गिर्द हाइड्रोजन एटम लगाने और आपका ये काम कंप्लीट हो गया, आपका लीवर स्ट्रक्चर इसका बन गया। उसके बाद देयर आर 2 अदर एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल दैट आर नॉट हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है, PF5 और SF6, ठीक है, ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर देते हैं। एक्सेप्शन यूजली इन्वॉल्व फ्लोरीन, ठीक है जी। एक्सेप्शन क्या है जी, 1 एटम विल हैव टू हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्रा द, अगर किसी में ड्रा द स्ट्रक्चर एज इफ इट हैड 1 मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन इट एक्चुअली डज, देन सब्सट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है उसमें से आपने 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट कर देना, ऑफन कॉल्ड सेंट्रल एटम, ठीक है जी। ये कुछ आपको एक्सेप्शन रूल बताए गए हैं। ये एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल PF5 का स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। इसमें उसने सिंपल फास्फोरस के इर्द गिर्द ये फ्लोरीन लगा दिए, कोई रूल उसने फॉलो नहीं किया जो हमने पहले पढ़े हुए, ठीक है। उसके अलावा SF6 में भी सिंपल उसने लगा दिया। अब इसमें नियर अबाउट 2 4 6 8 10 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है 8 होने चाहिए, तो इसमें भी कोई रूल फॉलो नहीं किया। ये क्या है, उसकी एक्सेप्शन है। मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन आप लगा सकते हैं एक्सेप्शन में भी, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लगा सकते, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इससे आगे हम मूव करेंगे, तो उसको साथ साथ देखते जाएंगे। थैंक यू सो मच।